श्री राधा रानी का संकल्प कैसे व्यर्थ जाता। हे वज्रनाभ, वृंदावन की कुंजों में भ्रमण करते हुए श्री राधा यही विचार करती, कृष्ण वृंदावन आ जाते। कृष्ण को अब वृंदावन आना ही चाहिए। आज ये मनोरथ श्री राधा रानी का पूर्ण हो रहा था। महर्षि शांडिल्य आज श्री राधा चरित्र को गति दे रहे थे। बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? प्रातः ही तैयार होकर शकट में बैठकर जा रहे थे वृषभानु जी। तब उनकी लाडली ने पूछा था, मेरी लाली, ब्रजपति नंद ने बुलाया है गोकुल में। सुना है बहुत उपद्रव मचा रखा है कंस ने वहाँ पर। बेचारे सब गोकुलवासी दुखी हैं। वहाँ अब उनका रहना दूभर हो रहा है। अगर होगा तो मैं आज संध्या तक आ जाऊंगा। और सुनो राधा, आज तुम कहीं जाना मत, ठीक है? माथे को चूम लिया वृषभानु जी ने अपनी पुत्री का और चल दिए। बाबा, जल्दी आना, जोर से बोली थी श्री राधा रानी। उस दिन गोकुल में सभा लगी थी। नवनंद वहाँ उपस्थित थे। अन्य गोकुल के प्रबुद्ध वर्ग भी थे। ब्रजपति नंद ने मुझे पहले ही बुलवाया था, तो मैं पुरोहित के रूप में वहाँ उपस्थित था। पूतना, फिर शक्तासुर, तृणाव्रत, कागासुर, और इतना ही नहीं, कल तो हम लोग डर ही गए। अर्जुन वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए थे। हमारी बेटी बहुएं नित्य पूजन करती थी उस वृक्ष का। वर्षों पुराना वृक्ष था वो। तभी दूसरा ग्वाला बोल उठा, अजी, हमारे गोकुल का देवता था वो। और ना आंधी आई ना तूफान आया। जड़ सहित उखड़ गए दो दो एक साथ खड़े अर्जुन के वृक्ष। अजी छोड़ो, छोटे से कन्हैया को बांध दोगे और उसने उखाड़ दिया, कोई विश्वास भी करेगा? पर मुझे तो लगता है कि गोकुल का अधिदेवता ही इस गोकुल को छोड़कर चला गया। हाँ, वो वृक्ष देवता ही था इस गांव का। गुरुदेव, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? ब्रजपति नंद ने मुझसे कहा। मैं कुछ सोच रहा था। हे वज्रनाभ, मैं तो उन आह्लादनी शक्ति की मनोरथ को जान रहा था। अब प्रेम लीला वृंदावन में ही होने वाली थी। आह्लादनी अपनी ओर खींचने की तैयारी में थी। हमें ये गोकुल छोड़ देना चाहिए। मुझे गोलमोल बातों को घुमाने की आदत नहीं है, मैंने स्पष्टतः कह दिया। पर हम लोग जाएंगे कहाँ? सब गोकुलवासियों ने आश्चर्य से मेरी ओर ही देखा। गुरुदेव, इस गोकुल को हम छोड़ देंगे। आतंक के साए में हम अपनी संतति नहीं रख सकते। हम आपकी बात मानते हैं, पर गुरुदेव, गोकुल गांव को छोड़कर हम जाएं कहाँ? हे वज्रनाभ, मैंने शांत भाव से सभी गोकुलवासियों के सामने ये नाम लिया, वृंदावन। आप लोगों ने नाम सुना होगा इस वन का। बहुत सुंदर वन है। प्रकृति ने मानो अपने आप को न्योछावर ही कर दिया है इस वन में। वृंदावन। सब गोकुलवासी एक दूसरे का मुख देखने लगे। ये वन तो बरसाने के पास में पड़ता है ना? ब्रजपति नंद ने मुझसे पूछा था। हाँ, और आपके मित्र वृषभानु की देख रेख में ही है। याद रहे ब्रजपति, सूर्यवंशी हैं वृषभान, इसलिए उनसे ज़्यादा उलझने की कंस भी नहीं सोच सकता। आप ज़्यादा ना सोचें। संकट की इस घड़ी में आप अपने मित्र वृषभानु को ही यहाँ बुलवा लें। मैंने सारी बातें वहाँ समझा दी थी। हे वज्रनाभ, उस दिन की सभा वहीं रोक दी गई और एक दूत भेज दिया गया बरसाने वृषभानु जी को गोकुल आने का संदेश देने के लिए। आइए आइए वृषभानु जी, अपने हृदय से लगाया ब्रजपति नंद ने वृषभानु को। गोकुल के सभी लोग दूसरे दिन की सभा में उपस्थित थे। बरसाने के अधिपति आज पधारे हैं। ये हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र, इनसे क्या छुपाना। ब्रजपति ने सबके सामने अपने मित्र वृषभानु को अपने गोकुल की समस्या बताई। कंस का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है इस गोकुल में। हमारे बालक हैं, उन्हें कभी भी कुछ भी हो गया तो? अभी तक तो नारायण भगवान की कृपा से हम सब बचते रहे, पर अब बड़ा मुश्किल है। ब्रजपति नंद ने अपनी बात रखी। तो ब्रजपति नंद जी, आप लोग इस गोकुल गांव को छोड़ क्यों नहीं देते? वृषभानु जी ने सबके सामने कहा। पर कहाँ जाएं हम? ब्रजपति ने प्रश्न किया। क्यों, क्या आप हमें अपना मित्र नहीं मानते? हमारा बरसाना आप सबके लिए खुला है। आप आइए, आप गोकुलवासी और हम बरसाना वासी
मिलकर साथ साथ आनंद से रहेंगे। उदार मना वृषभानु जी की बातें सुनकर ब्रजपति नंद ने प्रसन्नता व्यक्त की। आपका हम सब के प्रति अपार प्रेम है, पर हमारी भी बात आप सुन लें। नंद ने वृषभानु से कहा, देखिए वृषभानु जी, आप मित्र हैं ब्रजपति के और अभिन्न मित्र। इस बात का गौरव है हम गोकुल वासियों के मन में, पर हम लोग चाहते हैं कि हम वृंदावन में रहें और वृंदावन आपके क्षेत्र में आता है, इसलिए आपको यहाँ आमंत्रित किया था हमने। हे वज्रनाभ, मैंने वृषभानु जी से ये बातें कहीं, पर आप लोग वन में क्यों रहेंगे? कितने उदार मन के हैं वृषभानु। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि बरसाने में इतने बड़े महल के होते और रातों ही रात में सुंदर सुंदर मकान भी बन जाएंगे, ये कहना है वृषभानु जी का। नहीं, आप हमें वृंदावन में रहने की आज्ञा दें, हमारे लिए यही बहुत है। हम लोग हैं ही वन में रहने के आदी, फिर धीरे धीरे बना लेंगे आवास। शकट बैलगाड़ी है ना सबके पास, उसी को सजा कर रह लेंगे। ब्रजपति ने वृषभानु से कहा। वृषभानु जी को अच्छा नहीं लग रहा कि वृंदावन के पास है बरसाना, फिर भी ऐसे रहेंगे गोकुलवासी। आप चिंता ना करें, बस हमें आज्ञा दें। ब्रजपति ने हाथ जोड़ लिए वृषभानु जी के समक्ष। अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ना करें, हृदय से लगा लिया ब्रजपति नंद को वृषभानु जी ने। सब प्रसन्न हो गए। गोकुल से चलो वृंदावन की ओर, सबके सामने घोषणा हुई ब्रजपति के द्वारा। युवकों में उत्साह होता ही है नए के प्रति। जाना था बरसाने वृषभानु जी को, पर एक दिन और रुकना पड़ा, क्योंकि अब साथ में ही चलेंगे वृंदावन। वहाँ सबको व्यवस्थित करके फिर वृषभानु जी आएंगे बरसाने। हजारों शकट सजाई गई, हजारों नौकाएं भी सजाई गई जो यमुना जी से होकर जाएंगे। उनके लिए नौका भी तैयार हो गए, साथ में गऊओं को भी तो ले जाना था ना। मैया, हम कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण पूछते हैं बार बार। यशोदा के साथ कृष्ण हैं, रोहिणी के साथ बलराम हैं। हम लोग अब वृंदावन रहेंगे, वहीं जा रहे हैं। बालकों को क्या, उन्हें तो आनंद ही आ रहा है, पर ये क्या, मथुरा से होकर गुजरे ये गोकुलवासी। वृषभानु जी ने कहा, यहाँ से सब शीघ्र चलें, कहीं कंस के सैनिक ना आ जाएं। भयभीत से ग्वाले चले जा रहे हैं, पर कंस के राक्षसों से बच पाना इतना सरल तो नहीं था। कंस का मामा, उसने देख लिया, वो चिल्लाया, गोकुलवासी गोकुल छोड़ रहे हैं और भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें, मार दो, यमुना में फेंक दो। कंस के सैनिक दौड़ पड़े नौका के पास, कुछ शकट के पास। उनके हाथों में तलवारें थीं। मारो काटो चिल्लाने लगे थे वे सब, बेचारे गोकुलवासी। मैं भी साथ में ही चल रहा था गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर। हे वज्रनाभ, तभी मैंने देखा एकाएक हजारों भेड़िए ना जाने कहाँ से आ गए। वो सब टूट पड़े कंस के उन राक्षसों के ऊपर, फाड़ दिया उन्हें, खा गए उन सबको। पता नहीं कहाँ से आए थे ये, और चले भी गए। हे नारायण, आपने बचा लिया। ब्रजपति नंद ने राहत की सांस ली। ब्रजरानी यशोदा ने तो कन्हैया को छुपा लिया था अपने आंचल में। मैया, गए वो लोग? छुपा हुआ कृष्ण बोल उठा। हाँ गए, पर अभी तू छुपा रहे, कहीं फिर आ गए तो। ब्रजरानी डर रही हैं। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। हम आ गए बरसाने के पास, और वो रहा वृंदावन। वृषभानु जी ने सबको बताया। सब गोकुलवासी उछल पड़े, आनंद से झूम उठे। वो देख मैया, वो देखो, मोर नाच रहा है। कृष्ण खुश हो गए, फिर बोले, उसके साथ वो कौन है? लाला, वो मोरनी है। ब्रजरानी ने अपने लाल के कपोलों को चूमते हुए कहा। ये मोरनी कौन होती है? सोच में पड़ गए कृष्ण। मोरनी होती है मोर की पत्नी। हंसते हुए मैया ने उत्तर दिया। फिर मेरी पत्नी कहाँ है? अब इसका क्या जवाब दे यशोदा। मैया, बाबा क्यों नहीं आए? 2 दिन हो गए। उधर श्री राधा ने अपनी माँ कीर्ति रानी से पूछा। गोकुल वासियों को वृंदावन ले आए हैं तुम्हारे बाबा। राधा, अब तुम वृंदावन जाओगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि सब अपने हैं वहाँ। और कौन कौन आया है गोकुल से? श्री राधा रानी का मन झूम उठा था ये सुनते ही। सब आ रहे हैं।
और हाँ राधा, तुम अब कृष्ण से खेलना, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे, मुस्कुराई कीर्ति रानी। पर ये क्या, श्री राधा शर्मा गईं, कुछ नहीं बोली और वहां से चली भी गईं। पर बच के रहना, वो चोर है, ललिता सखी ने जोर से कहा। मत खेलना उसके साथ, कहीं तुम्हारे हार मुंदरी ये सब चुरा लिया तो। हट, मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर भागी श्री राधा। देखती रही थी उस रात चंद्रमा को श्री राधा। कल मैं जाऊंगी वृंदावन तो मुझे कृष्ण मिलेंगे, सोचती रही। किसकी वाणी में इतनी सामर्थ्य है जो इस प्रेम भूमि की महिमा गा सके। धन्य है ये भूमि जहाँ भक्ति नृत्य करती है। भाव की भूमि अन्य भी है, पर वृंदावन की बात ही अलग है। अन्य भाव भूमि में भक्ति वास करती है, पर हे वज्रनाभ, इस वृंदावन में भक्ति वास नहीं करती, नृत्य करती है, उन्मुक्त भाव से नृत्य करती है। ये दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम है। इस धाम को अपनी प्रिया श्री राधा रानी के लिए ही इस पृथ्वी में श्री कृष्ण ने उतारा है। यहाँ की भूमि चिन्मय है, यहाँ के अणु परमाणु सब चिन्मय हैं। महर्षि शांडिल्य आज श्रीधाम वृंदावन की महिमा गा रहे थे और बड़े भाव में गा रहे हैं। नाम रूप लीला और धाम ये चार भक्ति के तत्व हैं, पर हे वज्रनाभ, इन चारों में से एक का भी आश्रय जीव ले ले तो उसका कल्याण है। नाम का जाप करे, निरंतर नाम का जाप करता रहे, या अपने इष्ट के रूप का चिंतन करे, ये भी नहीं तो अपने इष्ट की लीलाओं का गान करते हुए तन्मय हो जाए, ये भी नहीं तो धाम वास करे। धाम वास करने मात्र से धामी हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। हे वज्रनाभ, जैसे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही धाम और धामी में भी कोई भेद नहीं है। ये श्रीधाम वृंदावन तो प्रेम की पवित्र भूमि है। मुक्ति भी अपने आप को मुक्त करने के लिए यहाँ लौटती रहती है। ब्रह्मा स्वयं इस श्रीधाम वृंदावन की शोभा को देखकर मुग्ध होता रहता है, क्योंकि ये स्थल उनकी आराधिका की ही विहार स्थली है। मैं बारंबार तुमसे कहता रहता हूँ, श्री कृष्ण परात्पर ब्रह्म हैं और उनकी जो आत्मा है वो श्री राधा हैं। इसलिए तो वेदों ने ब्रह्म को आत्मा राम कहा है, क्योंकि वो अपनी ही आत्मा में ही रमण करता है। और ब्रह्म की आत्मा ने ही आकार लेकर श्री राधा का रूप धारण किया है। जब कृष्ण रूपी ब्रह्म राधा के रूप में परिणत होकर विहार करने की इच्छा को प्रकट करता है, तो विहार कहाँ हो हे वज्रनाभ, तब स्वयं ब्रह्म ही श्रीधाम वृंदावन के रूप में प्रकट होता है। ये सब ब्रह्म का विलास है, पर ब्रह्म का रास है। इस रहस्य को समझो हे वज्रनाभ। वृंदावन में यमुना है, वो भी ब्रह्म ही है। स्वयं कृष्ण ही जल के रूप में बह रहा है यमुना बनकर। गिरिराज गोवर्धन कृष्ण है, हाँ गोपियाँ कृष्ण हैं। यहाँ सब कुछ कृष्ण ही कृष्ण है, पर वही कृष्ण अपने आप से मिलने के लिए जब बेचैन हो उठता है, तब राधा प्रकट होती है, सखियाँ प्रकट होती हैं, यमुना प्रकट होती है, श्रीधाम वृंदावन प्रकट होता है। गोवर्धन गिरिराज स्वयं शालिग्राम हैं और ये सब वृक्ष वनस्पति गंडकी हैं। गंडकी ही स्वयं वृक्ष और लता बनकर अपने प्रिय शालिग्राम की सेवा में उपस्थित हुई हैं। यहाँ के कण कण में ब्रह्म हैं। ऐसा है ये दिव्य श्रीधाम वृंदावन। ये बरसाने के पास है, पर बरसाना क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। वृंदावन में गोवर्धन, यमुना, नंदीश्वर, शैल, नंदगांव ये सब बरसाने के भाग हैं। हे वज्रनाभ, मात्र एक रात्रि भी इस श्रीधाम वृंदावन में कोई वास करे तो उसे आह्लादनी श्री राधा रानी अपना लेती हैं। इतना कहकर श्री राधा चरित्र को महर्षि शांडिल्य गति देने लगे। संपूर्ण वृंदावन कितनी हरितिमा लिए हुए है। यहाँ असंख्य मोर हैं, अनेक रंग बिरंगे पक्षियों का एक अलग ही समूह है। देखो वृषभान जी, वो गिरिराज पर्वत, उसमें से झरने बह रहे हैं। यमुना थी तो गोकुल में भी,
पर यहाँ की यमुना कुछ अलग ही छटा लिए हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कितने घने और दिव्य हैं। फलों से इन वृक्षों की कितनी शोभा हो रही है और फलों के भार से ये झुक भी गए हैं। हिरण और हिरनियाँ आपस में कितने स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। कंधे में हाथ रख वृषभानु जी ने अपने मित्र ब्रजपति नंद के, वो देखिए उस पर्वत को आप देख रहे हैं हे मित्र ब्रजपति, उस शैल का नाम है नंदीश्वर शैल। कहते हैं भगवान आशुतोष यहाँ आकर निवास करने लगे थे। यहाँ क्यों आए होंगे महादेव? नंद ने वृषभानुज को पूछा। अब ये बात तो गुरुदेव ही बताएंगे। हे वज्रनाभ, मैं उस समय दोनों महान व्यक्तियों की चर्चा सुनने का लोभ त्याग न सका, इसलिए उनके पास चला गया था। संध्या का समय हो रहा है। शकट को रंग बिरंगे वस्त्रों से सजाकर उसी में रहने की व्यवस्था बना ली थी समस्त गोकुलवासियों ने। भूख लगी थी सभी को, तो भोजन सब ने मिलकर बनाया और सब भोजन ग्रहण कर रहे थे। बालक दूर खेल रहे थे। क्या कर रहे थे वृषभानु जी? गुरुदेव, मैं ये कह रहा था कि इस पर्वत को नंदीश्वर पर्वत कहा जाता है। अब हमने तो आप जैसे ऋषि मुनियों के मुख से ही सुना है और ये भी सुना है कि अभी भी यहाँ निवास करते हैं भगवान शंकर। हे वज्रनाभ, मैंने उस पर्वत को ध्यान से देखा तो मुझे साक्षात श्री भूत भावन महादेव ध्यानस्थ दिखाई दिए। मैंने उन्हें प्रणाम किया तो मेरे साथ भोले भाले नंद और वृषभानु ने भी हाथ जोड़ लिए थे। आप 1-2 दिन यहाँ रहिए वृंदावन में, पर आवास निवास महल आप सबका उस पर्वत पर रहे तो कैसा रहेगा? वृषभानु जी ने इतना ही कहा था कि मैं तो प्रसन्न हो गया। हे ब्रजपति नंद, इस स्थान से उत्तम रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। जहाँ हम अभी हैं वृंदावन में, इसे गोचर भूमि और वन ही रहने दिया जाए। यहाँ गौचारण करने के लिए ग्वाले आएं, यहाँ की हरितिमा का आनंद लें, इस श्रीधाम का दर्शन करें, पर आवास गोकुलवासियों का हम सब का हे ब्रजपति नंदीश्वर पर्वत पर ही रखा जाए। मेरी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए वृषभानु जी और ब्रजपति। कुछ देर बाद वृषभानु जी ने आज्ञा मांगी बरसाने जाने की और 2-3 दिन में नंदीश्वर पर्वत में ही सब लोग रहेंगे, ये निश्चित हुआ था। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।